गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में बीआर बोर्ड के लिए हम आपको ऑर्गेनिक के रिवीजन में यूनिट नंबर 13 आपको दे रहे 13 नंबर चैप्टर। यूनिट नंबर 13 में आपको जो कंपाउंड पढ़ना है वो है एमाइन और एनिलीन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस टॉपिक को आपको कंट्रोल करना है। तो यूनिट नंबर 13 में 13 नंबर चैप्टर में सबसे पहला एक छोटा सा टॉपिक याद रखिएगा, उसका नाम है बेसिक कैरेक्टर, बेसिक गुण। थ्योरी याद रखना है। जितने भी एमाइंस होते हैं वो सब अमोनिया से बना होता। याद कीजिए, अमोनिया में ये हो गया लोन पेयर, और जो भी लोन पेयर को डोनेट करता है उसे हम नाम देते लुईस बेस। तो कोई यहां पर एक 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता, बताइए अमोनिया का नेचर क्या होगा। तो आपको जवाब देना होगा अमोनिया का नेचर बेसिक होता है। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। और अगर उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर आप एक अल्काइल जोड़ दें तो ये बन गया RNH2 और इसका नाम हो गया 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन। तो यहां पर एक प्रश्न आपको ये मिलता, रीजनिंग क्वेश्चन एक आपको ये मिलता एमाइन के बेसिक कैरेक्टर के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, बताइए इथाइल एमाइन ये एनिलीन की तुलना में ज्यादा बेसिक है क्यों? या इस इथाइल के जगह पर साइक्लोहेक्साइल एमाइन भी दिया जा सकता। तो आपको कहा जाएगा, बताइए साइक्लोहेक्साइल एमाइन एनिलीन की तुलना में ज्यादा बेसिक है कौन, क्यों? कारण बताएं, 1 मार्क्स। तो थ्योरी याद रखिएगा, ये हो गया इथाइल एमाइन, ये हो गया एनिलीन C6H5NH2। ध्यान से देखेंगे दोनों एग्जाम्पल को। इसमें नाइट्रोजन के पास ये हो गया लोन पेयर, यहां भी नाइट्रोजन के पास हो गया लोन पेयर। एक टर्म याद रखिएगा, जितना भी अल्काइल होता है उस अल्काइल के पास प्लस आई इफेक्ट होता। इसको नाम देते पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता और बढ़ जाती, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये बहुत आसानी से बहुत मजे में इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता, बहुत मजे में किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो फिनाइल आपके पास है, इस C6H5 का नाम हो गया फिनाइल, और याद रखिएगा फिनाइल का -I इफेक्ट होता है। इसको हम लोग पढ़ते निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? तो ये फिनाइल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। -I इफेक्ट को आप समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसा है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता, बाहर निकालता। तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो गई, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम होने के कारण इस पर लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति कम होगी। मतलब लोन पेयर का डोनेशन इसके द्वारा कम होगा, मतलब वो आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाएगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज्यादा होने के कारण
लोन पेयर का जो डोनेशन होगा वो ज्यादा होगा, हाई होगा, लोन पेयर आसानी से दान कर पाएगा। इसलिए पूरा का कंक्लूजन याद रखिएगा, अल्काइल एमाइन जो होगा वो ज्यादा बेसिक होता एनिलीन की तुलना में। तो यहां से एक छोटा सा तर्क आप ऐसे देखिए, मान लेते हैं आपके पास 10 क्लास की कोई किताब पड़ी हुई है, कोई परिचित आपसे मांगा, गरीब बच्चा था, अच्छा तेज बच्चा था, जो भैया आप 10 वाला हमको किताब दे दीजिएगा। तो 10 वाला किताब वो मांगा। अब आप घर में अपने माता पिता से पूछ रहे जो क्या हम उसको ये किताब दे दें, वो गरीब है, बहुत तेज बच्चा है। अगर घर के लोगों ने समर्थन कर दिया जो हाँ दे दो, तो ऑटोमेटिक है आपके दान देने का, आपको मदद करने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर घर के लोगों ने मना कर दिया, वो बोले नहीं नहीं मत दो, अगला साल तुम्हारे भाई को काम आएगा, तुम्हारी बहन को काम आएगा, ऑटोमेटिक है आपको बुक देना मुश्किल हो जाएगा और आप कोई बहाना ढूंढेंगे। तो यहां पर क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन का धर्म होता लोन पेयर देना। लेकिन अगर कोई अल्काइल लीजिएगा जिस अल्काइल के पास प्लस आई इफेक्ट है, तो वो और इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। और नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन अगर रिच हो गया, अमीर हो गया, तो इसके द्वारा दान आसान होगा। तो आप कहिएगा इथाइल एमाइन ज्यादा बेसिक होता, क्योंकि इथाइल का प्लस आई प्रभाव के कारण लोन पेयर का दान आसानी से होता है। और एनिलीन कम बेसिक होता, क्योंकि माइनस आई फिनाइल के माइनस आई प्रभाव के कारण वो लोन पेयर का दान आसानी से नहीं कर पाता, इसलिए ये कम बेसिक है। 1 मार्क्स का एक प्रश्न आपका तैयार हुआ। आगे नेक्स्ट आइए। एमाइन चैप्टर में एक बड़ा तगड़ा रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। बहुत तगड़ा रिएक्शन है और इसका नाम हुआ कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एमाइन का ये व्हाट हैपन व्हेन में भी आता और नोट्स लिखने के लिए भी आता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, इसके लिए हम जिस रिएजेंट का उपयोग करते हैं वो रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म पर अल्कली डालना, बेस डालना, NaOH या KOH अल्कली डालना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस रिएजेंट को जब भी आप डालेंगे, मतलब इसका एप्लीकेशन आप जब भी करेंगे, तो याद रखिएगा इसका एप्लीकेशन हम लोग हमेशा करते 1 डिग्री एमाइन पर। मतलब आप लेंगे RNH2 1 डिग्री एमाइन, इसमें आप जिन जिन कंपाउंड को लेंगे वो कम से कम 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक हो गया मीथेन एमाइन, मिथाइल एमाइन, एक हो गया इथाइल एमाइन और एक हो गया एनिलीन। मिनिमम 3 कंपाउंड पर आप जरूर रियाज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। रिएक्शन हम एक एक करके बताते हैं, इन 3 पर प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे, सारे लोग इन 3 पर प्रैक्टिस कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान से एक एक करके आप देखें। तो हमने एक लिया, हम यहाँ R के द्वारा ही जाते हैं, या इस जगह पर आप लीजिए, इस जगह पर हम पूरा काम कर रहे हैं। यहां पर आपको व्हाट हैपन व्हेन में पूछा गया, बताइए C2H5NH2, उस पर डाला गया क्लोरोफॉर्म और साथ में डाला गया अल्कली NaOH या KOH। बताइए क्या बनेगा? दिस इज द क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता, सब्जेक्टिव में भी आ जाता। 1-2 बार देख देख के रियाज कर लीजिएगा। हम इसको मैकेनिज्म के तर्ज पर नहीं पढ़ा रहे, और इसके अंदर जैसे कार्बीन बन रहा तो वो सब टुकड़ा नहीं, हम इसको एकदम सिंपल अंदाज में पढ़ा रहे ताकि आप कम मेहनत में इसको संभाल सके।
और इस जगह पर आप आइए, यहां हमने लिया इथाइलेमाइन C2H5NH2, ये इसका हिस्सा लीजिए। इस पर डाला गया क्लोरोफॉर्म, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, Cl Cl और Cl। इस हिस्से पर आप डाल दीजिए अल्कली, मतलब NaOH या KOH। ध्यान से, तो आप यहां पर ध्यान दें कृपया, सबको पता है प्लस माइनस चार्ज बना लीजिए, यहां चार्ज प्लस यहां माइनस, इस जगह पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। स्वाभाविक है NaCl बाहर, फिर आइए NaCl बाहर, फिर आइए NaCl बाहर, मतलब कितना मॉलिक्यूल आप लिए, 3 मॉलिक्यूल, मतलब 3 NaCl बनकर बाहर। ध्यान से देखते चलिएगा एक एक करके पूरा पॉइंट, यहां से आप कवर करते चलें। ये दोनों जुड़कर बना दिया 3 NaCl बन के बाहर, अच्छी बात है। अब इस जगह पर आप ध्यान दीजिए OH की संख्या, यहां पर OH की संख्या कितनी है, 3OH, 3OH। एकदम इजी वे में गौर से पहचानते जाइएगा पूरे हिस्से को। हाइड्रोजन 1 2 3, ये तीनों हाइड्रोजन 3OH के साथ जुड़ा, गौर करिएगा, NaCl NaCl NaCl, 3 हाइड्रोजन 3OH के साथ जुड़ा, क्या प्रोडक्ट बनाया, 3H2O, अच्छी बात है। और उसके बाद ये जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से जुड़ गया और प्रोडक्ट बन गया C2H5NC। इस NC का नाम याद होगा आइसोसाइनाइड, और इसी आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम होता कार्बाइलेमाइन, इसी का दूसरा नाम होता कार्बाइलेमाइन। तो यहां C2H5 के लिए आप नाम डाल देंगे इथाइल आइसोसाइनाइड, या नाम दे देंगे इथाइल कार्बाइलेमाइन। इसलिए इस टेस्ट का नाम होता कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ध्यान से आप देखते चलेंगे एक एक करके, एक एग्जाम्पल और आपको दे रहे, जरा आप गौर से देखें। हमने आपको ये कह दिया, बताइए C6H5NH2 कंपाउंड का नाम हो गया एनिलिन, कहा गया बताएं एनिलिन की प्रतिक्रिया आप क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कली मीडियम में आप कैसे करेंगे, बताइए क्या बनेगा, प्रूफ करके दीजिए, समझाइए। तो ध्यान से इस रिएक्शन को आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हो गया C6H5, ये हो गया NH2, एकदम देख देख के बनाइएगा। ये बन गया क्लोरोफॉर्म और उस पर डालना है KOH। बैलेंस करने के लिए आप शुरू में ही डाल दीजिए पूरा हिसाब किताब, याद कीजिए। ये पूरा जुड़ा, प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट बना 3KCl, KCl KCl KCl, 3KCl। अब गौर करिए, ये 3 हाइड्रोजन 3OH के साथ जुड़ा, प्रोडक्ट क्या बना, 3H2O। और ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा, प्रोडक्ट बन गया C6H5NC, नाम हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते कार्बाइल एमाइन टेस्ट। इसका उपयोग हमेशा किया जाता 1 डिग्री एमाइन के परीक्षण में, इसका उपयोग किया जाता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको एक मिल सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एक टेस्ट आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है हॉफमैन, ध्यान दीजिएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन।
हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या नाम हो गया हॉफमैन डिग्रेडेशन। अभी जितना भी रिएक्शन हम आपको बताकर दे रहे हैं वो विदाउट मैकेनिज्म, क्योंकि विथ मैकेनिज्म का टाइम नहीं है बिहार बोर्ड के लिए। आप कम समय में कम मेहनत में रिएक्शंस को संभालें, कम मेहनत में आप सीधे टू द पॉइंट आप पढ़ें। इसके लिए हम जिस रिएजेंट का उपयोग करेंगे याद रखिएगा वो रिएजेंट होता Br2 पर NaOH या KOH। अल्कली माध्यम में ब्रोमीन की प्रतिक्रिया करते और इसका एप्लीकेशन हमेशा किया जाता है, एप्लीकेशन हमेशा किया जाता किसी भी एमाइड पर। एमाइड पर मतलब RCONH2, दिस फैमिली इज कॉल्ड एमाइड। तो आप एमाइड में आप ले सकते एसिटामाइड, ये ले लीजिए, और बढ़ना चाह सकते तो आप प्रोपेनामाइड ले लीजिए, और मेहनत करना चाहते तो आप बेंजामाइड, पूरा लिख लिख कर एक दो बार प्रैक्टिस मार लीजिएगा। बेंजामाइड 2 या 3 बार आप इस पर कृपया प्रैक्टिस कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका रिएक्शन और काम क्या होता जरा ध्यान दें। इसका काम पूरा आप गौर से देखें। तो इसका काम इस प्रकार से लीजिएगा, कोई भी दे दिया, ये दे दिया एसिटामाइड CH3CONH2। अभी मेन टारगेट हम लोगों का है रिएक्शंस को एक तरह से थोड़ा मेहनत करवा के निकाल लेना, बस यही टारगेट। जो कम मेहनत में आप एक बार एक झलक रिएक्शंस को देखकर निकाल लें ताकि कुछ बना सकें या जो याद रहे वो टिक मार सकें। इस पर डालना है ब्रोमीन और इस पर डालना है कोई भी बेस NaOH KOH, कुछ भी डालना है और रिएक्शन कर देनी है। ध्यान दीजिएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए आप खाली ये पॉइंट सब लोग ध्यान देंगे। इसका गुणक डालेंगे 4, कोफिशिएंट रखेंगे 4, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। अब ध्यान दीजिए, सोडियम ब्रोमीन के साथ कंबाइन किया, प्रोडक्ट बना NaBr। तो यहां पर ब्रोमीन 2 से गुना, सोडियम यहां 4, यहां 2 सोडियम, मतलब 2 सोडियम आपके पास बच गया। याद कीजिए 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बनाया 2H2O। 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन, याद कीजिए 2 ऑक्सीजन भी बच गया। अब अगला स्टेप में क्या होगा, ये CO का ग्रुप, हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे, हम खाली किसी तरह से रिएक्शन को एग्जाम हॉल तक आप किसी तरह लिख लें 1-2 बार प्रैक्टिस करके बस। अब ये CO इससे जाकर जुड़ा, याद कीजिए ये पूरा 2Na 2 ऑक्सीजन और CO जुड़कर प्रोडक्ट बना दिया Na2CO3। मिला लीजिएगा Na2CO1 और 2O3, और ये NH2 ग्रुप मिथाइल से जुड़ गया तो कंपाउंड का नाम हो गया CH3NH2, मतलब ये बन गया 1 डिग्री का एमाइन, और इसे हम लोग नाम देंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। फिर से एक रिएक्शन जरा इस पर रियाज मारें, बड़ा अच्छा रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। पूरा पॉइंट ये बना, जैसे आपसे पूछा गया बताइए C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2 पर जब हम लोग Br2 और KOH डालेंगे तो बताएं क्या बनेगा। तो हमेशा इस रिएक्शन के लिए एक तरह से हॉफमैन ब्रोमाइड में याद ही रखना है देयर आर 4, 2 बार 3 बार लिख करके। तो ये दोनों जुड़कर बना दिया 2KBr,
4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर बना दिया 2H2O। अब यहां पर बच गया 2 पोटाशियम। ध्यान से, इस जगह पर 4 में से 2 पोटाशियम चला गया तो 2 पोटाशियम बचा। 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन चला गया तो 2 ऑक्सीजन बचा। और अब ये CO इससे जुड़ा K2CO3। और ये ग्रुप NH2 को जोड़ दीजिए तो प्रोडक्ट बन गया C2H5NH2। और याद कीजिए ये कंपाउंड बन गया इथाइल एमाइन। 3 बार इन रिएक्शन को 3 प्रश्न हमने बताया। हॉफमैन ब्रोमाइड 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मैकेनिज्म में अभी नहीं उलझा रहे। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल एमाइन। 3 टुकड़ा आप एमाइन में कंप्लीट मारे। आइए जरा अगले हिस्से पर चले। 2-3 छोटा छोटा प्रश्न है, 2 प्रश्न है, जरा आप वो निपटा लीजिए जो हमने छांटा है। एक प्रश्न कहा जाता, बताइए इथाइल अल्कोहल का परिवर्तन इथाइल एमाइन में कैसे करेंगे? वेरी इजी। याद होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट अमोनिया डाल के जैसे ही गर्म करिएगा, प्रोडक्ट बन गया, साथ में बाहर निकला। ये एक कन्वर्शन आप निपटा लेंगे। अगला पूछा, बताइए इथाइल एमाइन से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे? तो आप ये लें इथाइल एमाइन, उस पर डाल दें नाइट्रस एसिड HNO2, नाम याद होगा नाइट्रस एसिड। संरचना बना लीजिए ON और जरा चार्ज बना लें डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, एकदम इजी वे में आप समझें। ऑटोमेटिक है, इधर H2O बनकर बाहर, क्या बाहर निकला H2O, H2O बनकर बाहर। और फिर गौर करिए, ये प्लस और ये माइनस दोनों जुड़कर बाहर निकला N2। और ये जो OH माइनस है ये जुड़ा प्लस से और प्रोडक्ट बन गया C2H5। तो ये एक कन्वर्शन आपका बन गया जो इथाइल एमाइन से इथाइल अल्कोहल का निर्माण आप कैसे करेंगे। इसमें कुछ रिएक्शन डाइजोनियम का आपको अलग से बता देंगे, जिससे एमाइन सेक्शन यूनिट 13 का आपका एक रिवीजन अभी कंप्लीट हुआ। एक और रिवीजन का क्लास दे देंगे तो एमाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन का रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय